आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज एक नए विषय को हम सब मिल कर के सीखने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय है तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरा सुनूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज जो मैं इस विषय पर परमेश्वर के वचन से इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप ज़रूर देखें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं सुनूंगा, ये सचमुच में ज़रूरी है। आज हम जब तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने दुखों को, अपने समस्याओं को, अपने परेशानियों को जब तक हम परमेश्वर को नहीं बताएंगे, वो परमेश्वर हमारा नहीं सुनेगा, वो परमेश्वर हमारा जवाब नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय के 3 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है, जब आपको कुछ समझना है, जब आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, या जब आपको अपने दुखों से, परेशानियों से, समस्याओं से आपको बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने आपको घुटना टेकना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठना है, परमेश्वर के साथ आपको बातें करना है। अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए आपको घुटनों में आना और प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें जो तू अभी नहीं समझता है, तू अभी नहीं जानता है, वो बातें मैं तुझे बताऊंगा, समझाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर हमें खुद कहता है हमसे, आपसे प्रार्थना करने के लिए। भजन संहिता 34 उसका 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम सच्चाई पर चलते हैं, जब हम धार्मिकता के रास्ता पर चलते हैं, तो परेशानी आती है, समस्या आएंगे, उलझने आएंगे। परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है? हवा चली, आंधियाँ चली, और हवा और आंधियाँ जो तूफान है उस घर से टकराए। कौन सा घर? जो घर चट्टान पर बनी हुई है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम एक सच्चाई रास्ता पर चलते हैं, तो ये नहीं है कि आंधियाँ और तूफान या बारिश या समस्या हमारे ऊपर नहीं आएंगे, हम में से हो करके जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है? जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के शरण में रहते हैं, हम उनके उपस्थिति में उठते बैठते हैं, हम उनके नियमों को पालन करते हैं, उनके कानूनों को हम जब जानते समझते हैं, बाइबल को अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर के वचन बताता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा परमेश्वर उसको उन सब से मुक्त करता है, छुड़ाता है, बचाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रियजन हैं अब, और आप अपने परमेश्वर से लगातार बातचीत करते हैं, प्रार्थना में उनको बताते रहते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते, आप उनसे लगातार बने हुए रहते, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है, अगर डाली दखलता में बने ना रहे तो वो फल नहीं सकता। इसलिए हम डाली है और हमारा प्रभु यीशु मसीह दखलता है, और एक डाली और दखलता दोनों को संपर्क में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बातें है अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद में, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, हम सबसे वो प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो घायल भी करता है और उस घाव पर पट्टी भी बांधता है, वो मारता भी है और चंगा भी करता है। मेरे प्रियो, जब हम उनके रास्ते से हम भटक जाते हैं, जब हम उनके रास्ते को छोड़ देते हैं, उनके नियमों को, कानूनों को हम मानना छोड़ देते हैं, या हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तब जाकर के वो हमारे लिए क्या करता है? वो हमें
छड़ी मारते हैं, वो हमें दंडित करता है, लेकिन दंडित करके हमारा परमेश्वर वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल हमें बताता है वो घायल भी करता है, पट्टी भी बांधता है, मारता भी है और चंगाई भी करता है। मेरे प्रियो, वो हमसे प्यार करता है। और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके संपर्क में रहते हैं, एक निर्दोषता की दशा में जब हम जीवन को जीते हैं, तो वो हमारे लिए और क्या कर सकता है। हम जब इसी अय्यूब के 5 अध्याय और 18 से लगातार जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, आप ध्यान से सुनिए, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। और वो 6 विपत्तियाँ क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है। और दूसरा क्या है, तू बच्चन रूपी कोरे से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेगा, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु को खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुँचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, बताता है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके नियम और कानून को मानते हैं, जब हम उनके साथ चलते हैं, हम उनमें बने रहते हैं, तो ये सारे आशीर्वाद, ये सारे बचाव हमारे आपके लिए परमेश्वर ने योजना बना करके रखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें कुछ भी आवश्यकता है, अगर हमें घटी में है तो भी, और अगर हमें सारे चीज़ों से परिपूर्ण कर दिया तो भी परमेश्वर के वचन बताता है, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि हमें इसीलिए परमेश्वर ने बनाया और इस धरती पर भेजा है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आपकी प्रार्थना को सुनता है, और हमारे लिए वो सारे कार्य को, वो सारे बचाव को हमारे आपके लिए दे देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत को आशीष करे। आमीन।